और सीधे सैफई चलेंगे जहां पर बसपा के महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा पहुंचे हुए हैं। वो तस्वीर आपको दिखाते हैं। तो देखिए ये सैफई की तस्वीरें हैं और अब ये तस्वीरें जो है वो दिखाती हैं किस तरीके से तीसरे चरण के लिए अब बीएसपी का भी प्रचार तेज हो रहा है। इस हेलीकॉप्टर से सतीश चंद्र मिश्रा अभी कुछ देर में सैफई की जमीन पर उतरेंगे और उसके बाद यहां पर उनका चुनावी कार्यक्रम जो है वो शुरू होगा। देखिए ये तस्वीरें आपके सामने हैं। ये हेलीकॉप्टर से उतरते सतीश चंद्र मिश्रा तस्वीरों में आपको भी नजर आएंगे। सैफई पहुंचे हुए आज और अब ये जब वो पहुंचे उस वक्त की देखिए तस्वीरें, उनका स्वागत किया गया और उसके बाद आके यहाँ पर कार्यक्रम रहेगा आज सतीश चंद्र मिश्रा का। और इसी के साथ ही हमारे स्टेट हेड वीरेंद्र जी भी उनके साथ में रहे, उन्होंने बातचीत भी उनसे की है, वो भी हम आपको सुनाएंगे। लेकिन तस्वीरें फिलहाल उस वक्त की हैं आपके सामने जब सतीश चंद्र मिश्रा सैफई पर पहुंचे और उसके साथ साथ वहां पर अब उनका जो आगे का कार्यक्रम है वो उससे वो आगे बढ़ाएंगे। हमारे स्टेट हेड वीरेंद्र जी उनके साथ लगातार देखे मौजूद हैं, उनसे बातचीत, क्योंकि बसपा चुनावी मैदान में इस बार अपने कोर वोट बैंक के साथ साथ अपनी सोशल इंजीनियरिंग को भी साधने की कोशिश करी और इसी के चलते में हम इटावा में मौजूद हैं और ये यादव बेल्ट मानी जाती है। इटावा मुलायम सिंह के नाम से जाना जाता है, लेकिन आज यहाँ पर नीला झंडा लहरा रहा है क्योंकि सतीश चंद्र मिश्रा आए हुए हैं। आज वो यहाँ बहुजन समाज पार्टी की एक जनसभा कर रहे हैं। मिश्रा जी, पहले क्वेश्चन ये है कि पहले 2 चरण जो बीता उसमें आपको क्या मिला? देखिए, पहले 2 चरण में हम लोगों का बहुत अच्छा गया और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि जैसे पिछली बार हम लोग 30 सीटों पे नंबर 2 आए थे, पहला चरण था, दूसरे में भी इसी तरीके से था, लेकिन अब की हम वो सब सीटें जीत रहे हैं। और जो 2 चरण हुए हैं उसमें टोटल सीटें जितनी थी उससे कहीं हम लोग आधे से ज्यादा सीटों पे अब की बार जीत रहे हैं और उससे ज्यादा सीटें और भी ज्यादा जीतेंगे। अब की बार एक तरफा वोट बहुजन समाज पार्टी को पड़ा है। लोगों को ये गलतफहमी है जो थी, वो गलतफहमी अब की बार 10 मार्च को दूर हो जाएगी। जो लोग सोच रहे थे कि बहुजन समाज पार्टी को वोट नहीं पड़ेगा या नहीं पड़ा, ये कह रहे हैं कि वहाँ सपा का जो गठबंधन है आरएलडी का और भाजपा, 2 ही पार्टियां नजर आ रही हैं। देखिए ये तो मीडिया के लोगों के निगाह में था, खाली उनको दिख रहा था। बाकी जो आम लोग हैं, पब्लिक है और जो हमारे समर्थक हैं, हम भी 75 जिलों में गए और उसके बाद 20 मीटिंगें और करी हमने, रिजर्व सीटों में करी। जिस तरह का हमारी मीटिंगों में लोग आए, उत्साह था, तो वो मीडिया नहीं देख पाया। देखा लेकिन उसको चर्चा में नहीं ला पाए। चर्चा में वो लाए हैं खाली जो लोग बस के आगे पीछे दौड़ रहे थे या गाड़ियों के पीछे दौड़ रहे थे, वो दिख रहे थे उनको। बहन मायावती जी की हर रैली जो हो रही है, एक रैली में इतनी भीड़ आ रही है जितने की उनके पूरे प्रदेश में जितनी मीटिंगें हुई थी उसमें सब मिला के कर ली, उससे ज्यादा आ रही है। तो ये तो मीडिया का परसेप्शन है और बहुत जल्दी ये जैसे 2007 में दूर हुआ था और 2007 में भी 47 सीटें सबसे ज्यादा बताई गई थी, आंकड़ी लगाई गई थी और उसके बाद निकली थी, हमें फुल मेजोरिटी बनी थी। अब की बार भी ऐसा ही होगा। अच्छा, ये बेल्ट जहां आप खड़े हो, यहाँ पर एक बहुत बड़ा इशू बना था, ब्राह्मणों का इशू। आप ब्राह्मण सम्मेलन भी किए, तो ब्राह्मण वोट दे रहा है बीएसपी को? ब्राह्मण किसको दे रहा है? समाजवादी पार्टी को तो दे नहीं रहा है और पहले भी नहीं दिया उसने, नापकी देगा। भारतीय जनता पार्टी से ब्राह्मण बिल्कुल छिटक के अलग हो चुका है। वो भारतीय जनता पार्टी वालों ने खुद ही मान लिया है। वो कहते हैं कि हमने 500 लोगों की हत्याएं हुई हैं हमारे रिजीम में, 100 से ज्यादा एनकाउंटर हमारे रिजीम में हुए हैं। अगर उसके बाद भी ब्राह्मण समाज हमारे पास आता है तो ये ब्राह्मण समाज को सोचना चाहिए। उनके चौबे जी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है राज्यसभा से, हरिद्वार चौबे जी, उन्होंने तो खुल करके कहा था कि ये ब्राह्मण हम कुछ भी नहीं करेंगे तब भी ब्राह्मण ससुरे जाइए कहाँ। तो अब की ब्राह्मण दिखाएगा कि कहाँ जा रहे हैं। और 14% अगर ब्राह्मण समाज के लोग ये बताते हैं, हम तो 16 बताते हैं, तो इनको अब की बार ये मालूम होना चाहिए कि ब्राह्मण समाज एक तरफा, चाहे वो खुशी दबे का प्रकरण हो जिसमें कि 19 महीने से अभी भी जेल में बंद है, 4 महीने से हत्या आरोपी को, और वो 19 महीने से जेल में बंद है। क्या ये लोग आंख बंद किए हुए हैं? किस तरह से रेणु शर्मा को हाथरस में, यहीं पास का ही किस्सा है, हाथरस में किस तरीके से उसको जेल में बंद रखा और उसके बाद बेल हो गई। बेल होने के बाद भी उसको जेल से बाहर नहीं आने दिया जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो गई। तो ब्राह्मण समाज अब की बार एक तरफा बहुजन समाज पार्टी के साथ में है और ये अभी आंकड़ा
किसी की समझ में नहीं आ रहा है। ये चुनाव के रिजल्ट के बाद समझ में आएगा। उनका कहना है कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, आप कह रहे हो ब्राह्मण उनको वोट नहीं देगा। देखिए ब्राह्मण अब आप किसको ला रहे हैं? देखिए हम तो सभी को लेके आ रहे हैं। हम लोगों ने तो अयोध्या का जो है पूरा जीर्णोद्धार हम लोगों ने किया था अपनी सरकार में। वहाँ की परिक्रमा का पूरा रोड बनाने का काम किया था, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने का काम किया था, सरजू नदी को बनाने किया था। वृंदावन में हमने 550 करोड़ रुपए खर्च करके समग्र विकास करने का काम किया। हम लोग राम को आस्था की चीज मानते हैं, भगवान कृष्ण को आस्था की चीज मानते हैं। हम लोग इनको वोट की वस्तु नहीं मानते। ये लोग वोट के नाम पे लेते हैं। अब की बार ये बहुत अच्छी तरीके से पब्लिक को समझ में आ गया है कि ये सिर्फ एक मुखौटा ओढ़ करके और उसके बाद, वरना क्यों नहीं मुख्यमंत्री जी चुनाव लड़े वृंदावन से या मथुरा से, और क्यों नहीं लड़े अयोध्या से। और अयोध्या के जो महंत हैं, जो मुख्य महंत हैं, उन्होंने क्यों कह दिया कि अयोध्या से ये इसलिए चले गए क्योंकि अयोध्या में हार जाते चुनाव, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने कुछ नहीं किया। तो ये सब चीजें सामने आ रही हैं। अब रिजल्ट में और दिखाएगा। अच्छा, आप उस जगह खड़े हो जहां पर राम या बीजेपी के अलावा भी कुछ है, यहाँ मुलायम सिंह हैं। आज उनके गढ़ में आप खड़े हो, आपको लगता है ये सीट जहां पर आप प्रचार करने आए, ये आप मजबूत हैं आप इस पे? देखिए श्री मुलायम सिंह जी समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ये तो मिले हुए हैं। ये तो हम लोग शुरू से कहते हैं एक दूसरे के गठबंधन में रहते हैं, और इसको अभी से नहीं, हम लोग तो 2003 से साबित भी कर रहे हैं। जब सरकार बनवाई थी मुलायम सिंह यादव जी की भारतीय जनता पार्टी ने। अखिलेश तो उनके खिलाफ लड़ रहे हैं। नहीं लड़ रहे हैं, क्या लड़ रहे हैं? चुनाव ही तो लड़ रहे हैं। चुनाव तो हम लोग भी लड़ रहे हैं, लेकिन अंदर से तो मिले हुए हैं। 134 दंगे हुए थे, मिल करके ही तो दोनों ने कराए थे। और ध्रुवीकरण कराने के लिए कि आधे तुम्हारे पास आधे हमारे पास, हम माहौल बिगाड़ते हैं और हम दोनों को फायदा होगा। अभी आपने देखा नहीं श्री मुलायम सिंह यादव जी और आरएसएस के प्रमुख भागवत जी किस तरीके से दिल्ली में बैठ के चुनाव के ठीक एक हफ्ते पहले और प्लानिंग कर रहे थे कैसे उत्तर प्रदेश का चुनाव अब की बार लड़ा जाए। तो ये लोग तो आशीर्वाद पार्लियामेंट के अंदर दे रहे थे। तो ये तो आपस में मिले रहते हैं, और पहले भी मिले थे, आज भी मिले हुए हैं। तो ये जो गढ़ है, ये गढ़ इनके मिलने के बाद भी अब की बार यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी अब की अपना परचम फैलाने जा रही। पहले भी चुनाव हम लोग यहाँ जीत चुके हैं, और अब की इटावा में बहुजन समाज पार्टी का आप देखेंगे कि एक तरफा वोट पड़ने वाला है। लोग ये कहते हैं बहन जी ज्यादा सभाएं नहीं कर रही, ज्यादा निकलती नहीं, इस तरह की बातें आती। देखिए अब ये सब तो बातें पुरानी है। तो फिर भाई हमने कहा कि मीडिया की एक खोज, मीडिया कोई ना कोई चीज दूसरी लोग देते हैं मीडिया को, तो मीडिया उसको लेके आगे बढ़ जाती है। तो सब ठीक है, आप मीडिया पे ही फोड़ेंगे, कुछ नहीं कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल बहन जी, आप क्या बात कर रहे हैं? बहन जी रोज निकल रही हैं, अभी आप अटेंड नहीं कर रहे, एक दिन उनकी भी मीटिंग अटेंड कर लीजिए। आज भी उनकी मीटिंग लखनऊ में आपके शहर में चल रही है, लाखों आदमी वहाँ इकट्ठा है। कल उनकी जो मीटिंग थी उसमें 5 लाख आदमी इकट्ठा था। अभी बहन मायावती जी ने 9 अक्टूबर को जब किया था लखनऊ में, तो उसमें आपको आना चाहिए था। देखते हैं आप 5 लाख से ज्यादा आदमी था। और वो हर चुनाव जब शुरू हो जाता है तब उसके बाद वो अपनी मीटिंग करती हैं और हर मंडल में जाती हैं। अब की बार भी रोज मीटिंग कर रही हैं और जा रही हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल, आप बड़े नेता हैं पार्टी के, अगर पूछा जाए तो कितनी सीट आप इस बार जीतेंगे? देखिए शर्तिया 2007 में भी मैंने कहा था, और शर्तिया अब की बार 2007 में जिस तरीके से हमने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी, अब की बार हम उससे कहीं अधिक सीटें जीत करके और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। हम इस तरह की बात नहीं करते हैं कि 403 में 400 लाएंगे। नहीं, 19 से आप 200 पार कर जाएंगे। 19 क्या होता है? आप 19 सीट आई। और आप ये भी तो देखिए, आप जिसके बारे में जिक्र बराबर करते रहते हैं, समाजवादी पार्टी, उनका कितना % वोट आया था? हमारे बराबर ही तो आया था, हमसे कम था, लेकिन नाम तो उन्हीं का लेते हैं आप लोग। तो अब अगर समाजवादी पार्टी का हमसे कम % था, तो अब की बार आप देखिएगा कि हमारा, आप सीटों पे मत जाइए, अब वोटों पे जाइए। अब की 1% भी वोट जो है, दलित समाज का 1% वोट भी इधर से उधर नहीं हो रहा है, 100% पड़ रहा है बहन मायावती जी को। ब्राह्मण समाज का वोट आप गिन ही नहीं रहे हैं, वो जो जाएगा जब तो कितना ऐड हो जाएगा। उसके बाद इन दोनों के अलावा जो अपर कास्ट समाज के अन्य लोग हैं, बैकवर्ड समाज के लोग हैं और माइनॉरिटीज के हैं, अब की बार वो बहुत इंटेलिजेंटली वोट डाल रहे हैं। वो जानते हैं कि हमको किसको जिताना है। बीजेपी तो फ्री राशन, नमक, चीनी, चावल के भरोसे बैठी, कुछ वोट ले लेंगे आप? नहीं, देखिए ये तो आपने देखा, समाजवादी पार्टी वाले भी कह रहे हैं हम तेल देंगे, घी देंगे, हम आटा देंगे, हम चावल देंगे।
तो आपस में कंपटीशन इसी में चल रहा है। ये तो जब चुनाव आता है तो ये लोग अपना इसी में कंपटीशन करते हैं कि अब हम ज्यादा बेवकूफ बना सकते हैं जनता को, लुभावने वादे देके कि तुम दे सकते हो। आपस में लड़ते हैं एक दूसरे को इसी बात के लिए। बहन जी जो हैं वो करके दिखाती हैं, वो करने काम करती हैं। ये नहीं कि इनकी तरह से कहा कि हम 2 गुना आमदनी कर देंगे और 4 किसानों को दबा के मार दिया। बहन मायावती जी ने 125 रुपए क्विंटल जो था गन्ने का दाम, उसको 250 पहुंचाने का काम किया था। इनकी तरह 25 रुपए नहीं और समाजवादी पार्टी की तरह 35 रुपए नहीं। तो ये लोग खाली दावा करते हैं, ये लोग खाली जो हैं लुभावने वादे दे करके, झूठे वादे दे करके, प्रलोभन दे करके, और सोचते हैं कि हम वोट खरीद लेंगे। कोई लैपटॉप बांटता है तो कोई मोबाइल देने का काम करता है। बहन जी नौकरी देती हैं जिससे कि अपना लैपटॉप, अपना मोबाइल हर महीने में 5 खरीद लो, 10 खरीद लो। ये कहते हैं कि हमको वोट दे दो, एक मोबाइल ले लो। तो यही फर्क है दोनों में। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। ये सतीश चंद्र मिश्रा जी थे जो मान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी जीत की ओर बसपा बढ़ रही है और वो सरकार बनाएगी। कैमरामैन अरशद के साथ वीरेंद्र सिंह, भारत समाचार, इटावा।